आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ परिहास। इसमें कल की इस क्लास में हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी के प्रति इस प्रकार से कटु वचन और इनसेंसिटिव असंवेदनशील वचन बोलकर उनके प्रति परिहास करना चाहा। इससे भगवान चाह रहे थे कि रुक्मिणी अपना क्रोध प्रदर्शित करे। भगवान चाहते थे कि मैं प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चित्त वाले तुम्हारे आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी हुई तुम्हारी भौं की रेखा से एक तो तुम्हारा मुख देख सकूं। लेकिन जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि रुक्मिणी ने इसके बजाय भगवान के प्रति अपनी धीर और गंभीरता प्रदर्शित किया और इस तरह से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान एक आशा कर रहे थे कि एक साधारण स्त्री की तरह वो जब वो उनके साथ परिहास करेंगे और इनसेंसिटिव वचन बोलेंगे तो वो क्रोध प्रदर्शित करेगी। लेकिन उसने भगवान के इस परिहास के बदले में अपनी धीर वीर और गंभीरता प्रदर्शित किया। इससे भगवान अति प्रसन्न हुए और यहाँ पर रुक्मिणी की प्रशंसा कर रहे हैं। उल्टा रुक्मिणी कहती है भगवान से कि मैं आपसे आई एम नॉट डिस्प्लीज विथ, मैं आपसे अप्रसन्न नहीं हुई क्योंकि आप सबसे कृपालु हैं। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह मुझ पे समर्पित हो और तुम्हारा मेरे अलावा और कोई लक्ष्य नहीं। तो रुक्मिणी कहती कि आपने इस प्रकार के क्रूर शब्द क्यों कहे। कृष्ण कहते हैं मैं तुमसे कुछ क्रुकेड वर्ड्स, कठोर शब्द सुनना चाहता था और तुम्हारा क्रोधित रूप देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये झूठा परिहास किया था। मैं तुम्हारा कांपते हुए होठ, क्रोधित होठों को और तुम्हारे भ्रुकुटी को तने हुए इस प्रकार के रूप को देखना चाहता था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कृष्ण ऐसा रूप देखना चाहते थे रुक्मिणी का, तो कृष्ण की इच्छा क्यों पूरी क्यों नहीं हुई। उल्टा रुक्मिणी का शांत और सौम्य स्वभाव देखने को मिला। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण की इच्छा शक्ति थी वैसा क्रोधित देखने का, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया ऐसी रहती। लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कई बार जो भक्त का प्रेम है वो भगवान की इच्छा शक्ति को भी ढक लेता है। भक्त का प्रेम इतना महान रहता है कि भगवान की इच्छा शक्ति को ढक लेता है। तो भगवान जैसा क्रोधित चेहरा देखना चाह रहे थे उसके विपरीत रुक्मिणी का उनको प्रेम देखने को मिला। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ जो परिहास है,
उसमें भगवान रुक्मणी के प्रेम की महिमा को बता रहे हैं, क्योंकि रुक्मणी का प्रेम इतना महान है कि वो भगवान की इच्छा शक्ति को भी ढक लेता है। रुक्मणी समझ नहीं पाई कि भगवान इस प्रकार के कटु शब्द क्यों बोल रहे हैं और क्यों ऐसा परिहास कर रहे हैं, क्योंकि रुक्मणी को पता नहीं था कि भगवान जोक कर रहे हैं। ये हमने कल भगवान कृष्ण के रुक्मणी के साथ परिहास का शब्द सुना। इस प्रकार से भगवान रुक्मणी का अपने प्रति प्रेम को बताना चाह रहे हैं, अपने भक्त का, क्योंकि रुक्मणी भगवान की शुद्ध भक्त है, उस प्रेम को अपने प्रति प्रदर्शित करने की प्रतिक्रिया को इस संसार को बताना चाह रहे। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आज हम सुनेंगे यहां से इसके 32वें श्लोक से सुनेंगे। श्री शुकवाच सेवं भगवता राजन वैदर्भी परिसान्त्विता ज्ञात्वा तत्परिहासुक्तिम प्रिय त्याग भयम जहो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है राजन, महाराजा महारानी वैदर्भी मतलब रुक्मणी भगवान द्वारा पूरी तरह परिशांत कर दी गई और ये समझ भी गई कि भगवान ने परिहास में शब्द कहे। बाद में उसको पता लगा कि भगवान ने सारे शब्द जो है परिहास में कहे, लेकिन उस समय तो बहुत गंभीर हो गई भगवान के शब्दों को। इस तरह उनका भय जाता रहा कि वास्तव में भगवान ये सत्य नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ये परिहास में बोल रहे हैं। अब ये सुन के रुक्मणी का भय जाता रहा कि उनके पति उन्हें परित्याग कर देंगे, ये भय उनका चला गया, क्योंकि कृष्ण ने ऐसे शब्द बोले जिससे लग रहा था कि वो रुक्मणी का परित्याग कर देंगे। लेकिन अब रुक्मणी, जब भगवान ने रुक्मणी की ऐसा सोबर शांत स्वभाव देखा और कृष्ण को अप्रसन्न करना तो दूर, उनके प्रति उल्टा अपना प्रेम प्रदर्शित किया, तो भगवान के दिव्य आनंद में वृद्धि कर दी। इस तरह से रुक्मणी का भय जाता रहा और उनके पति उनका परित्याग कर देंगे। ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं 32वें श्लोक में। तो इसका उद्देश्य, सारे उद्देश्य था प्रसंग का, रुक्मणी का प्रेम संसार को बताना कि रुक्मणी किस प्रकार से भगवान से प्रेम करती। आगे 33वें श्लोक में बताया जा रहा है, बभासऋषभं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखम् सव्रीडहासरुचिर्स्निग्ध अपांगेन भारत। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए रुक्मणी लज्जा से हंसते हुए नरश्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोली। अभी भगवान ने बोला कि जब भगवान ने बता दिया कि मैं तुमसे परिहास कर रहा था, तब जाके रुक्मणी की सारा भय जाता रहा। रुक्मणी लज्जा से हंसते हुए नरश्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोलती है। श्री रुक्मणी वाच ननु एवं ननु एवं एतत्तरविन्दलोचना यत्वे भवान् भगवत असदृश्य विभुम् क्वस्वे महिम्नि अभिरत् भगवान् त्रिधीश।
कहम गुण प्रकृति अज्ञ ग्रहित पादा। रुक्मणी ने कहा, है कमल नयन भगवान, आपने जो कहा वस्तुतः वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूं, क्योंकि भगवान ने प्रयास में बोला था, तुम मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो। तो अभी रुक्मणी ने सारी चीज को बहुत सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, बोलती, भगवान आपने जो मेरे साथ प्रयास किया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वास्तव में मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूं, मैं उनके योग्य नहीं हूं। कहाँ तीनों प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान आप, और कहाँ में संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जनी पकड़ते हैं। तो रुक्मणी एक तरीके से भगवान की प्रशंसा करी कि वास्तव में जो आपने कहा प्रयास में सही था, मैं आपके योग्य नहीं हूं। कहा आप तो तीनों देवों के स्वामी और अपनी महिमा में मग्न रहने वाले हैं, और कहा में संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जनी पकड़ते हैं। तो रुक्मणी साथ में एक दूसरी को उपदेश दे रही कि रुक्मणी वास्तव में लक्ष्मी है। तो रुक्मणी बोल रही कि मेरे चरण जो है मूर्ख जन पकड़ते हैं, मेरी पूजा मूर्ख जन करते हैं, जबकि आपकी पूजा तो तीनों लोकों के देवता भी करते हैं। तो इस तरीके से कृष्ण को प्रसन्न भी कर रही है, और साथ में संसार की मूर्खता को बता रही कि सारे मूर्ख लोग मेरे चरण पकड़ते हैं। रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी है। तो श्री श्रीधर स्वामी ने उन दोषों की सूची की जिन्हें कृष्ण ने अपने बारे में बतलाते हुए अपने को रुक्मणी का पति होने के अयोग्य घोषित किया था। इसमें समरूप नहीं होना, दोनों सेम लेवल के नहीं होना, भयभीत रहना, समुद्र में शरण लेना, बलि लोगों से झगड़ना, अपना राज्य छोड़ना, अपने स्वरूप के बारे में अनिश्चय, सामान्य आचरण के मापदंडों के विरुद्ध कार्य करना, सद्गुणों से विहीन होना, केवल भिखमंगों द्वारा झूठे ही प्रशंसित होना, एकांत प्रियता, ग्रस्त जीवन की इच्छा का अभाव सम्मिलित है। भगवान ने दावा किया कि रुक्मणी उनके इन दुर्गुणों को पहचान नहीं पाई। अब वे भगवान के सभी कथनों का जवाब देती है। सर्वप्रथम श्लोक 11 में आए श्री कृष्ण के कथन के, कस्मान नो ववर्षे समान, तुमने हमें क्यों चुना जब हमारे तुम्हारे समान नहीं, का उत्तर देती। यहाँ पर श्री रुक्मणी देवी कहती है कि वे तथा कृष्ण निश्चय समान नहीं है, क्योंकि कोई भी भगवान के समान कैसे हो सकता है। रुक्मणी देवी अपनी नम्रता से या उनकी ह्यूमिलिटी कर रही कि कोई भी भगवान के समान कैसे हो सकता है। तो वास्तव में रुक्मणी देवी बोल रही है कि हमारा मिसमैच है, क्योंकि आप भगवान है और मैं वो स्त्री संसारी स्त्रियों जिसके चरण मूर्ख जनी पकड़ते। ये रुक्मणी विनयवश अपनी पहचान की बहिरंगा शक्ति से कर रही, हालांकि रुक्मणी भगवान की अंतरंगा शक्ति स्वयं लक्ष्मी, लेकिन बोल रही मैं बहिरंगा शक्ति से तुलना करी। सत्यम भयाति गुणेभ्योरुक्रमांत, शेते समुद्रे उपलम्भन मात्र आत्मा, नित्यं कतीन्द्रियगणे कृत विग्रह, नित्यं कतीन्द्रियगणे कृत विग्रह त्वं त्वत्सेवकेन पदम विधूतम तमन्धमम्। हाँ भगवान अनुक्रम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानव भौतिक गुणों से भयभीत हो। उस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। तो रुक्मणी श्री कृष्ण की एक एक बात का जवाब देती, कहती, हमने जब कृष्ण बोला हमने राजाओं के भय से समुद्र में जाकर शरण ली, तो यहाँ पे रुक्मणी देवी इंगित करती है कि इस जगत के असली शासक तो प्रकृति की भौतिक गुण, जो सारे जीवों को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण डरते रहते हैं कि वो भौतिक गुणों के कि उनके भक्त भौतिक गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे। भगवान को एक भय लगता है कि कहीं उनके भक्त जो है भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं आ जाए, और इंद्रिय तृप्ति में फंस नहीं जाए। इसलिए वे उनके हृदयों के आंतरिक समुद्र में प्रवेश करते हैं।
भगवान भक्तों के हृदय के आंतरिक समुद्र में प्रवेश करते हैं, जहां वे सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में रहने लगते हैं, और इस तरह वे भक्तों की रक्षा करते हैं कि भक्त कहीं इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंस जाए और तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आ जाए। फिर कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमने बलवान शत्रुओं से शत्रुता मोल ली है। तो यहाँ पे रुक्मणी देवी इसका भी तात्पर्य बोलती है कि वस्तुतः इस जगत में भौतिक इंद्रियां ही इतनी प्रबल हैं, इस जगत में भौतिक इंद्रियां ही इतनी प्रबल है कि वो ही बलवान शत्रु है। भगवान ने अपने भक्तों के हित में इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, और इस तरह आध्यात्मिक शुद्धि में उनके संघर्ष में भगवान भगवान के भक्तों की निरंतर सहायता करते रहते हैं। जब भक्तगण अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लिखा भक्तगण अवांछित, जो अनडिजायरेबल भौतिक इच्छा है उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं, और तब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य प्रेम में संबंध एक अटल तथ्य बन जाता है। उसी श्लोक में कृष्ण ने कहा, त्यक्त नृपासनान, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया। किंतु यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी ने इंगित करती, इशारा करती कि संसार में राजनीतिक श्रेष्ठता का पद तथाकथित सशक्त नेताओं को गहन अंधकार में फंसा देता है। कहावत है, प्रभुता पाई काई मद नाही। कोई अगर राजनीतिक श्रेष्ठता का पद पा लेता है, प्रभुता पा लेता है, तो काई मद नाही, उसको मद क्यों नहीं आएगा, अहंकार क्यों नहीं आएगा। इस प्रकार भगवान के प्रिय दास तक राजनीतिक छल तथा शक्ति की राजनीति से कतराते हैं। भगवान अपने आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहने के कारण शायद ही सांसारिक राजनीतिक पद ग्रहण करने में रुचि रखते हो। इस प्रकार रुक्मणी देवी भगवान के कार्यों को उनकी दिव्य प्रकृति के साक्षी के रूप में सही से विश्लेषण करती। तत्पादे पद्म मकरंद जुषा मुनीनाम वत्सम मस्फुटम नृपशोभि ननु दुर्विभाव्यम यस्मातलौकिकम इव एतम ईश्वरस्य भूमन् तमेतम अथो अनुये भवन्तम। रुक्मणी कहती आगे, रुक्मणी पूरे नम्र भाव से भगवान को इशारा बता रही कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है, आप क्या करते हैं, आपके कार्यकलाप मुनियों को भी समझ में नहीं आते। बड़े बड़े मुनि भी जो आपका ध्यान करते थे, आपके कार्यकलापों को नहीं समझ पाते। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है, जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो वे निश्चय मनुष्य की समझ में कैसे आएंगे आपकी क्रियाकलाप। उन मनुष्य के जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं, हे भगवान, जब आपके क्रियाकलाप देवताओं को मुनियों को नहीं समझ में आते, तो एक साधारण मनुष्य जो पशु जैसा आचरण करते हैं उनको कैसे समझ में आएगा। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी तरह आपके अनुयायी भी दिव्य हैं, और उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके अनुयायी हैं, जो आपके भक्त हैं, उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं, वो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर रुक्मणी भगवान के द्वारा कई बात को आगे बोल रही, भगवान कृष्ण के कथन का उत्तर देती। तो रुक्मणी भगवान कृष्ण के कथन का उत्तर देती है, जिसमें आते हैं, अस्पष्ट वर्तमानाम पुंसाम आलोक पथिमयुषाम आस्थिता पदवीम शुभ्रु प्राय सिदंति योषिता। रुक्मणी को बोलते हैं, सुंदर भौं वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ में रहती है जिनका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे पुरुष जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, उनको कष्ट भोगना पड़ता है। तो श्लोक में आगत अलोक पथम का अर्थ रुक्मणी देवी असंसारी पथ लगा रही। संसारी आचरण में फंसे लोग इस संसार का भोग लगभग पशुओं जैसा कर रहे हैं। ये रुक्मणी भगवान की प्रशंसा करते हुए बोल रही, यदि ऐसे लोग सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत भी हों, कई बार वेल बिहेव्ड भी दिखते हैं, ऐसे लोग कई बार वेल कल्चर्ड वेल बिहेव भी बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी पशु हैं, रिफाइंड पशु, सिविलाइज्ड पशु, जैसे पशुओं में जो सिविलाइज होता है,
तो कई बार व्यक्ति ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा एटिकेट दिखाते हैं जैसे बहुत कल्चर्ड हो, लेकिन उनका कल्चर जो है पशुओं में ही थोड़ा सभ्य पशु। श्रीमती रुक्मणी देवी इशारा करती है कि चूंकि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, अतः वे सामान्य व्यक्तियों के लिए अस्पष्ट होते हैं। सामान्य व्यक्ति भगवान के कार्यकलाप को समझ नहीं पाता। यहाँ तक कि मुनिगण भी जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वे भी इन कार्यकलापों को ठीक से नहीं समझ पाते। आगे रुक्मणी बोलती है, निष्किंचन ननु निष्किंचन निष्किंचन ननु भवा निष्किंचन ननु भवान यतस्ति किंचित यस्मै बलिं बलिभुजापि हरन्ति न त्वाविदन्ति असुतृप् पृष्ठा भवान् बलिभुजाम् अपि ते तुभ्यम्। फिर रुक्मिणी भगवान की प्रशंसा करते हुए कहती है, आपके पास कुछ भी नहीं। आपने बोला मेरे से कि आपके पास कुछ भी नहीं, ये भी बात सही है। आपके पास कुछ भी नहीं क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। बलि के परम भोक्ता, बलि महाराज ने जो आपका दान दिया उसका आपने भोग किया। बलि के परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप तक आपको नहीं पहचान पाते। आप ही उनके जीवन में काल के रूप में आते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं आप ही उनके जीवन में। वो आपको जीवन भर पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए आप अंत में तो आते ही उनसे मिलना ही पड़ता है आपको। आपसे बिना मिले कोई जा नहीं सकता है संसार से। वास्तव में जो आपसे मिलना नहीं चाहता उससे भी आप मिल के जाते हैं। किसमें? जब तब आप काल के रूप में आते हैं। बलि के भक्त देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय जिस तरह की वे आपको हैं। देवताओं को जो सेक्रीफाइस चाहिए, यज्ञ में बलि चाहिए, देवताओं को भी आप प्रिय हैं। यहाँ पर श्रीमती रुक्मणी देवी श्लोक 14 में भगवान कृष्ण के कथन का उत्तर देती है। कथन ये कि निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंजन जन प्रिया तस्मात् प्रायेण हाड्या माम भजन्ति समध्य में। हमारे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हीं को प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं कि मेरा तुम्हारा विवाह, मेरे पास तो भौतिक संपत्ति कुछ नहीं और मेरे को प्रिय जो लोग हैं उनके पास भी भौतिक संपत्ति नहीं है। अतः नाजुक कटी वाली धनी लोग शायद ही मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे महारानी रुक्मणी निष्किंचन ननु से अपनी बात शुरू करती। निष्किंचन, निष्किंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। दूसरे शब्दों में निर्धन है। किंतु प्रस्तुत श्लोक में रुक्मणी कहती है भगवान कृष्ण के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं कि वे कंगाल हैं, प्रत्युत इसलिए कि वे ही सर्वस्व हैं। वे ही सर्वस्व हैं। दूसरा शब्द में चूंकि कृष्ण परम सत्य हैं, अतः जो कुछ विद्यमान है वो उनके भीतर है। उन्हें अन्य किसी बाह्य वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मनुष्य के पास घर, कार, पत्नी, पुत्र या धन हो सकता है, किंतु ये वस्तुएं मनुष्य नहीं हो सकती क्योंकि ये उससे बाहर है विद्यमान। ये सारी वस्तुएं जो है उससे बाहर है। उस जो जीव है जिसके पास है, लेकिन वो चीज नहीं, वो उससे बाहर है। ये वस्तु उसके पास होते हुए भी उससे से अलग है। उसके पास घर, कार, पुत्र, पत्नी या धन हो, किंतु ये वस्तु स्वयं मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि उससे बाहर है। हम कहते हैं कि ये वस्तुएं उसकी है, ये वस्तुएं उसकी, केवल इसलिए कहते हैं कि उसका इन पर नियंत्रण रह सकता है, तथाकथित नियंत्रण। किंतु भगवान अपनी सृष्टि का केवल नियंत्रण नहीं करते, अपितु उनके सृष्टि का अस्तित्व वस्तुतः उनके भीतर रहता है। जो वास्तव में अगर कोई नियंत्रण करता है उसको बोला जाएगा जिसके अंदर सारी वस्तु है। तो यहाँ पे भगवान के तो अंदर ही सारा ब्रह्मांड। इस तरह उनकी कोई भी वस्तु उनसे बाहर नहीं है। कोई भी वस्तु उसके अर्थ में उनसे बाहर नहीं है। जिस तरह हमारे पास बाह्य वस्तु है, हमारे पास जो भी वस्तु हमसे बाहर है,
जैसे घर, कार, पुत्र, पत्नी, धन, ये सब हमसे बाहर है, हमारे अंदर नहीं है। लेकिन भगवान के केस में उनको नियंत्रण करता, कंट्रोल इसलिए बोलते हैं कि सारी चीजें उनके अंदर है, जबकि साधारण मनुष्य की सारी चीजें बाहर है, फिर भी अपने आप को नियंत्रण करता समझता है। तो आचार्यों ने निष्किंचन की व्याख्या इस प्रकार की इस कथन से कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, इसका अर्थ निकलता है कि उसके पास सारी वस्तुएं नहीं है। दूसरे मतलब वो वस्तुएं जो गिनी हुई वस्तुएं वही है उसके पास। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि मनुष्य के पास कुछ संपत्ति है, तो इसका आशय है कि उसके पास कुछ संपत्ति मतलब सारी संपत्ति नहीं है, अभी तो उसका एक एक विशेष भाग है। कृष्ण को निष्किंचन कहा गया है, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है उनके पास सौंदर्य, यश, संपत्ति, बुद्धि इत्यादि का कुछ केवल अंश ही ऐसा है, प्रत्युत उनके पास तो अत्यंत अनंत सौंदर्य, अनंत संपत्ति, अनंत बुद्धि इत्यादि है, क्योंकि वे परम सत्य हैं। श्लोक 14 में कृष्ण ये भी कहते हैं, निष्किंचन जन प्रिय, मैं दरिद्रों का प्रिय हूं, जो निर्धन होते हैं उनका मैं प्रिय हूं। किंतु यहाँ पर रुक्मणी संकेत करती है कि ब्रह्मांड के सबसे धनी जीव देवतागण तो भगवान को नियमित बलि देते रहते हैं, मतलब भगवान को कुछ न कुछ भोग देते रहते हैं, सबसे धनी लोग। तो हम ये मान सकते हैं कि भगवान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होने के कारण सारे देवता ये जानते हैं कि हर वस्तु उन्हीं की है, क्योंकि हर वस्तु उनका अंश है, जैसा कि ऊपर कहा गया। निष्किंचन जन प्रिय, इस विचार से सही कि भगवान तथा उनकी शक्तियों के अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति कितने ही धनी क्यों न प्रतीत हो, वे ईश्वर को प्रेममय कार्य के रूप में वस्तुतः उन्हीं की शक्ति अर्पित कर रहे हैं। जब हम भगवान को करते हैं, अपना धन भी दे रहे हैं या अपना मन भी दे रहे हैं या अपनी वाणी भी दे रहे हैं, तो वास्तव में हम कुछ दे नहीं रहे हैं। अरे ये तो भगवान की दी हुई चीजें उन्हीं को तो रिटर्न कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं? देना होता है कोई व्यक्ति अलग से दे, जो उससे उससे उस उनसे नहीं लिया है। जैसे कोई की व्यक्ति किसी से धन ले और वापस उसी को धन दे दे, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको उपकार तो नहीं कहा जाएगा। इसलिए भगवान की दी हुई वस्तु को वापस भगवान को दे, तो इसमें क्या उपकार कर रहे हैं भगवान को? मन भगवान को दे रहे हैं तो भगवान को ही दिया हुआ, धन भगवान का दिया हुआ है तो भगवान को ही दे रहे हैं, वाणी भगवान की दी हुई तो भगवान को दे रहे हैं। अदरवाइज तो अगर कहीं और उपयोग कर रहे हैं, तन का, मन का और धन का और वाणी का कहीं और उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब चोरी कर रहे हैं। जो जिसने दिया था जिस कार्य के लिए, उसी को वापस दे रहे हैं, इसमें कोई उपकार भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये भी नहीं, वापस भी नहीं दे रहे हैं, वो चोर है। जिससे जो लिया उसी को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें उपकार तो नहीं हुआ। नहीं दे रहे हैं तो चोर है। तो भगवान का ही दिया हुआ धन है, भगवान का दिया हुआ मन है, भगवान की दी हुई वाणी है, हम उन्हीं की शक्ति वापस उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। जैसे गंगा जल, जब लोग गंगा में स्नान करते हैं, तो गंगा में से ही जल उठाते हैं और उसी को तर्पण करते हैं, वापस गंगा में जाता है। गंगा से लिया गंगा के पास ही वापस जा रहा है। लेकिन इस करने में, इस प्रोसेस में, इस व्यक्ति में, ऐसा करने से गंगा का ही जल गंगा को ही अर्पण करने व्यक्ति को पुण्य मिल जाता है। उसी तरह से भगवान का दिया हुआ वापस भगवान को देने में ही व्यक्ति को पुण्यवान हो जाता है, भाग्यवान हो जाता है। जैसे पिता के जन्मदिन पर अगर पिता से ही प्राप्त धन से अगर पुत्र पिता को ही गिफ्ट देता है, पिता के धन से ही प्राप्त धन से पुत्र जो है पिता को ही गिफ्ट देता है उनके जन्म दिवस पर या किसी अवसर पर, तो इससे पुत्र का प्रेम प्रदर्शित होता है। यद्यपि पिता ही अपनी भेंट के लिए धन देता है उसको, किंतु वह जिस वस्तु में रुचि रखता है वो है अपने पुत्र का प्रेम। तो वास्तव में पुत्र पुत्र क्या दे रहा है? पिता के ही धन से वापिस पिता को ही गिफ्ट दे रहा है। लेकिन वास्तव में गिफ्ट तो लेना देना हो गया, लेकिन उसमें वास्तव में पुत्र क्या दे रहा है? अपना प्रेम दे रहा है उस गिफ्ट के साथ में। भगवान पिता को प्रेम दे रहा है। वास्तव में पिता को उस प्रेम की जरूरत थी, उसको वास्तव में गिफ्ट की जरूरत, गिफ्ट तो एक टोकन आइटम था, वास्तव में उसको उस प्रेम की जरूरत थी।
जैसे कोई व्यक्ति, कोई सेवक है, कोई किसी व्यक्ति का सेवक है, तो सेवक उस स्वामी के धन से ही स्वामी के धन से ही स्वामी की सेवा करता है, लेकिन इस बदले में, इस प्रोसेस में, वो स्वामी को अपनी सेवा से प्रसन्न करता है। तो उसमें सेवा या प्रेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह भगवान इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, तब बद आत्माएं भगवान की सृष्टि में से ही, विराट जगत में भगवान ही उत्पन्न करते हैं, और उसी में से जगत में आत्माएं उसी सृष्टि में से कुछ कुछ चीजें भगवान को अर्पित करती। पवित्र आत्माएं जो है अपने संग्रह में से भगवान को बलि के रूप में अर्पित करती है, इस तरह अपने को पवित्र बनाती। तो इस प्रोसेस में उसने भगवान को क्या दिया? वस्तु तो भगवान की दी हुई थी, वापस भगवान को, लेकिन उस प्रोसेस में अपनी प्रेम दिया, अपना सेवा दी। वस्तु तो किससे? वस्तु तो भगवान से ही ली थी, तो वास्तव में तो दिया। अगर वो सोचे कि मैंने कुछ दिया तो मूर्ख है। भगवान की दी हुई चीजों में से उन्हीं को दिया, वापस दिया, उसमें से भी अंश दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान क्या चाहते हैं कि इसके साथ में वो प्रेम दे। अगर वो प्रेम नहीं तो वस्तु का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। भगवान को हम भोग भोग लगाए और उस भोग में प्रेम नहीं थे, तो उसमें तो भगवान की वस्तु को भगवान को बना के दे दिया, और वो भी बनाया हमने अपने लिए, अपने स्वाद के लिए बनाया और भगवान को दे दिया, लो आप भी ले लो ये। तो क्या हमने भगवान को मूर्ख नहीं बनाया अगर बिना प्रेम के बनाया? तो उन्हीं की वस्तु वापिस उन्हीं को दे रहे हैं, और वो भी अपने स्वाद के लिए। और बोलते हैं कि हमने देखो भगवान को भोग लगाया। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? उसी व्यक्ति के धन वापस उसी को वापस कर रहे हैं, साथ में उपकार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रेम के साथ करता है, तो जो प्रेम है उसके कारण व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवान को उस प्रेम की जरूरत है। चूंकि सारी ब्रह्मांड तथा सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति मात्र है, अतः हम कह सकते हैं कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं कुछ होता? क्यों? भगवान की चीज दी हुई वापस भगवान को ही कर रहे हैं, उसमें वो अपनी तरफ से तो कुछ ऐड नहीं करे, केवल अपने प्रेम के अलावा, अपने भाव के अलावा, प्रेम के अलावा। अधिक रूढ़िगत रूप से तो कह सकते हैं कि जिन्हें अपनी विशाल संपत्ति के गर्व है, वे लोग ईश्वर के समक्ष नतमस्तक भी नहीं होते। अरे मूर्खों, ईश्वर की संपत्ति पाके उसी को गर्व करके नतमस्तक भी नहीं हो रहे। अगर कोई इसको समझ नहीं आता, तो कितना बड़ा मूर्ख है जो जितना ज्यादा संपत्ति का अधिकारी है और नतमस्तक नहीं होता। रानी रुक्मणी इन्हीं मूर्खों का उल्लेख करी कि वे अपने नश्वर शरीरों से संतुष्ट रहकर मृत्यु की देवी शक्ति को, जो उनका चुपके से शिकार करने वाली है, समझते नहीं। वो मूर्ख लोग नश्वर शरीर से संतुष्ट रहते हैं अपने इस धन से, भगवान के दिए को चोरी से खाते हैं। चोरी कर रहे हैं क्योंकि वापिस उनको नहीं दे रहे। कर रहे हैं नश्वर शरीर में रहना, ये भी पता है, उससे संतुष्ट रहते हैं। और उनको पता नहीं कि मृत्यु की देवी धीरे धीरे उनकी तरफ आगे आ रही है। चुपके से शिकार, किसी दिन आके चुपके से पकड़ लेती है मृत्यु की देवी आके उनको, वे समझ नहीं पाते। किंतु देवतागण जो सर्वाधिक धनी जीव हैं, जो भगवान को नियमित बलि चढ़ाते हैं, मतलब नियमित भोग करते हैं, अपना सब कुछ उनको देते हैं, भगवान उन्हें सर्वाधिक प्रिय। ये रुक्मणी देवी से भगवान की प्रशंसा कर रही।
रुक्मणी जी बोलती कि ब्रह्मा और दूसरे देवता जो वेल्दीएस्ट पर्सन है, जो सबसे धनी व्यक्ति है, अरे वही रेगुलरली आपको ट्राइब्यूट पे करते हैं, रेगुलरली आपको बलि देते हैं, आपको भोग लगाते हैं। जब आपको ऐसे सकाम भक्ति भी प्रिय है, तो फिर जो निष्काम है, जिनकी कोई आपसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं, तो वो कितने प्रिय होंगे, इससे अंदाज लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी डू नॉट डिजायर टू एंगेज इन एनीथिंग एल्स, या एक्वायर, जो दूसरी कोई इच्छा नहीं रखते और दूसरा कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, ना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और दूसरी चीज की कोई इंक्वायरी भी नहीं करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, अदर देन वर्शिप ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा के अलावा जो दूसरी चीज में कोई रुचि नहीं रखते, जिनकी इच्छा भी नहीं है, ऐसे भक्त निष्किंचन कहलाते हैं। बुद्धिमान लोग ऐसे निष्किंचन कहलाते हैं। निष्किंचन मन तो होता है वास्तव में, हिंदी में मीनिंग दरिद्र होता है, लेकिन मतलब है डिवोटी का लॉर्ड, उनको दूसरी कोई चीज चाहिए भी नहीं। आगे बोला गया है, तम में समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यदिच्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्सनम् तेषां विभो समुचितो भवत्समाज पुंसं स्त्रियाश्च रतयो सुख दिन को दुखीनो। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप है, रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही भगवान की, आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप है, सारे लक्ष्य आपकी तरफ जाते हैं, आप ही लक्ष्य हैं, आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य है। सर्वशक्तिमान विभो, आपको प्राप्त करने के लिए इच्छुक जो बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, वे ही वास्तव में आपके सानिध्य के पात्र, वे ही आपका संग पाने के पात्र, वे लोग ही आपके संग सानिध्य के पात्र हैं, न कि वे स्त्री और पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते। यहाँ पर महारानी रुक्मणी श्लोक 15 में आए भगवान कृष्ण के निम्नलिखित कथन का निराकरण करती, ययोर आत्म समन्वितम जन्मेश्वरी प्रकृति भव तयोर विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित। विवाह तथा मैत्री विवाह तथा मैत्री उन दो व्यक्तियों के मध्य उचित है जो धन, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा जनन क्षमता में समान। तो विवाह और मैत्री उन्हीं से करना चाहिए, दो व्यक्ति के मध्य जो उचित है, जिनका धन एक जैसा हो, जिनका जन्म एक जैसे वंश में हुआ हो, जिनका प्रभाव एक जैसा हो, जिनकी आकृति एक जैसा हो, जिनकी जनन क्षमता में समानता हो। किंतु उत्तम तथा अधम के बीच ऐसा कभी नहीं होता। निस्संदेह जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति की भौतिक धारणा का परित्याग करते हुए भगवान की भक्ति को ग्रहण किया है, वे ही समझ सकते हैं कि उनका असली मित्र तथा संगी कौन है। कौन है वो? स्वयं श्री कृष्ण। इस प्रकार से रुक्मणी बोल रही, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि marriage and friendship are proper between two people who are equal in terms of their wealth, birth, influence, physical appearance, capacity for good progeny, but never between a superior and inferior. आपने कहा कि जैसा कि व्यक्ति को उसी से विवाह करना चाहिए जो उसका बराबर हो, उसके बराबरी का हो, लेकिन रुक्मणी बोल रही है वो बाकी सबके लिए, संसार के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो सबके, आपके सब लक्ष्यों का गोल है। तो जो हमारे और आपके बीच संबंध हुआ है, या नारायण लक्ष्मी के बीच में, या जो स्वामी और सेवक है उसके बीच में, उसके लिए एक एप्लीकेबल नहीं था, ये संसारी लोगों के लिए एप्लीकेबल है बराबरी का। ये मंडेन लोगों के लिए, मंडेन मैन एंड वुमेन के लिए, जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन ये हमारे और आपके लिए नहीं है।
आगे बोल रहे हैं, त्वं न्यस्त दंड मुनिभिः गदितनुभाव आत्मात्मद च जगतामिति मे व्रतोऽसि हित्वा भवत् ध्रुव उदीरित कालवेग ध्वस्ताशिष्यब्ज भवनाक पतिन कुतान्ये। ये जानते हुए कि सन्यासी को दंड त्यागे हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगत के परमात्मा हैं। जिन्होंने सन्यासी को भी दंड त्याग दिया, मतलब उससे भी ऊपर पहुंच गए, वो महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगत के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि आप अपने आप को भी दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं, जिनकी एम्बिशंस एम्बिशंस आपकी भ्रुकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, उनकी सारी एम्बिशन खत्म हो जाती है अगर अगर आप अपनी जरा सी भुकुटी उठा दे तो आप इतने दानी कि आप अपने आप को भी दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के शासकों इंद्र को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भुकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट मत हो जाती है, त्याग कर आपको अपने पति के रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाह में मेरी क्या रुचि हो सकती? क्योंकि भगवान ने रुक्मणी को प्रयास में बोला तो तुम चाहो तो किसी और से भी विवाह कर सकती हो अब भी। तो रुक्मणी को दुख, रुक्मणी रोने लगी थी। रुक्मणी बोलती है कि, रुक्मणी प्रशंसा करती कि अरे बड़े बड़े देवता से आपकी भुक्ति से जिनका विनाश हो जाता है, आप तीनों जगत के परमात्मा, प्रेम में आके आप अपने आप को भी दान दे देते हैं। ऐसे इन सब चीजों को त्याग कर मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाह में मेरी क्या रुचि हो सकती? तो श्लोक 16 में आए कृष्ण के कथन का निराकरण कि जो महारानी रुक्मणी द्वारा किया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला था मेरा यशोगान तो भिक्षुकों द्वारा किया जाता है, किंतु रानी रुक्मणी संकेत करती है कि वे तथाकथित भिक्षु वास्तव में परमहंस है। जिनको आप भिक्षुक बोल रहे हैं, यस, वो भौतिक रूप से भिक्षा ले रहे हैं लेकिन वास्तव में परमहंस, परमहंस को प्राप्त मुनि जन है। ऐसे सन्यासी जिन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली है और इस तरह सन्यासी दंड का परित्याग किया है। श्लोक 16 में कृष्ण अपनी पत्नी पर और भी दो दोषारोपण किए। उन्होंने कहा, हे वेदर्भी, तुम परिस्थिति से अवगत नहीं थी तथा क्योंकि तुम में दूरदर्शिता नहीं थी, तुम दूर की दृष्टि नहीं देख पाते। इस श्लोक में रुक्मणी कहती है, इतो में व्रतोसी, मैंने तुम्हें पति के रूप में इसलिए चुना है क्योंकि तुम में सारे गुण हैं। मैंने कोई जल्दबाजी में आपका चुनाव नहीं किया है। रुक्मणी यह भी कहती है कि उन्होंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के अन्य शासकों को इसलिए छोड़ दिया। रुक्मणी तो लक्ष्मी दी है, इनके साथ तो कोई भी विवाह कर सकता था, लेकिन बल्कि स्वर्ग के अन्य शासकों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यद्यपि वे भौतिकता की दृष्टि से महापुरुष लगते हैं, किंतु ये कृष्ण की भ्रुकुटी से उत्पन्न काल की प्रबल तरंगों से भी हताश हो जाते हैं। इसलिए रुक्मणी में दूरदर्शिता का अभाव नहीं, अपितु उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिस्थिति की जानकारी लेने के बाद में कृष्ण को चुना है। तो रुक्मणी तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए बोल रही कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैंने बहुत पूरे ब्रह्मांड को देख के आपको चुना है। मेरे को पता है ब्रह्मा शिव की क्या स्थिति है, आपकी भुक्ति तनने से उनका जीवन खत्म हो जाता है। और कृष्ण कृष्ण ने रुक्मणी पे दूरदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाया था कि दूरदर्शिता का अभाव है। उसमें रुक्मणी बोलती है, पति, आपका आरोप कि मुझ में दूरदर्शिता का अभाव यह दिखलाता है कि आप मेरी दूरदर्शिता को जानते हैं। वस्तुतः मैंने आपको इसलिए चुना क्योंकि मैं आपके असली यश को जानती थी, आपके कैरेक्टर को जानती थी। तो रुक्मणी बोलती, जब भगवान बोलते हैं कि वेदर भी है रुक्मणी, तुमने मेरे को अज्ञानता से अपना पति चुना। रुक्मणी बोलते नो, तो भगवान बोलते तुम इस बारे में मेरी, रुक्मणी बोलती है कि
नहीं, आई हैव चूजन यू आफ्टर रिजेक्टिंग लेसर पर्सनैलिटीज। मैंने तुमको चूजने में कोई गलती नहीं की है। मैंने जो सब आपके नीचे ब्रह्मा शिव सब इनको रिजेक्ट किया, इंद्र को रिजेक्ट किया, क्योंकि इनके जो आशीर्वाद हैं वो टाइम के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। आपके आईब्रो के चलने से आपकी भुकटी थोड़ी सी तनेगी तो इनका काल ही खत्म हो जाता है, इनका जीवन ही खत्म हो जाता है आपकी भुकटी तनने से। तो जो मैंने शिशुपाल और उसको रिजेक्ट करके आपको जो चुना है वो क्या सही नहीं चुना? ब्रह्मा जी शिव जी भी आपकी भुक्ति से उनका विनाश हो जाता। माय डियर हस्बैंड, योर एक्विजिशन, आपका जो आरोप के मैं फोरसाइटेडनेस में, दूरदृष्टि में मेरा अभाव है, ये सूचित करता है कि आप मेरे को, मेरी दूरदर्शी को जानते हैं। एक्चुअली मैंने आपको चूज किया बिकॉज मैं आपकी ट्रू ग्लोरीज को, सही महिमा को मैं आपकी जानती हूँ। ये संसार नहीं जानता आपकी सही महिमा। इस प्रकार से रुक्मणी देवी बोल रही है कृष्ण को कि मैंने आपको चुन के बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया। आगे रुक्मणी देवी प्रार्थना करती, यतवांछयान शिखामणय, यतवांछयान शिखामणि जायन, जायन्त नहुष गयादय एकिपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुवनमम्बुजाक्ष सिदन्ति ते अनुपदवीं तैः आस्थित किम्। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग जैसे राजा, वैन्य जैसे राजा, जयंत जैसे राजा, नाहुष गए तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपना मरा हुआ पूरा साम्राज्य, अपने मरा पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। आपकी खोज करने के लिए, जिसको मैंने पा लिया, उसकी खोज करने के लिए बड़े बड़े राजा लोग अपना मरा पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने जंगल में प्रवेश करने चलेगा। हे कमल नेत्र भगवान, भले वे राजा क्यों कर इस जगत में हताश होंगे, इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन आपको पाने के लिए, और मैंने आपको इतनी सरलता से पा लिया। तो यहाँ पर रुक्मणी ने श्लोक 13 में कृष्ण द्वारा प्रस्तुत विचारों का निराकरण किया है। वस्तुतः श्रीमती रुक्मणी देवी भगवान कृष्ण के इस शब्दों को दोहराती है। भगवान ने कहा, स्थिता पदवीं शुभ्रु प्राय सिदंति योषिता, जो स्त्रियां मेरे मार्ग का अनुसरण करती है वे सामान्यतः कष्ट भोगती हैं। भगवान बोल रहे हैं, लेकिन रुक्मणी देवी बोलती है, न सिदंति ते अनुपदवीं त या स्थिता, किम, जो लोग आपके मार्ग में स्थित हैं वे जगत में क्यों कर कष्ट भोगेंगे। वो अनेक, रुक्मणी देवी अनेक महाराजाओं को उदाहरण देती है जिन्होंने जंगल में प्रवेश करके अपने एक छत्र साम्राज्य का परित्याग किया, जहां उन्होंने तपस्या की और उनकी दिव्य संगति प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की पूजा की। इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्रीमती रुक्मणी देवी यहाँ श्री कृष्ण को बतलाना चाहती है कि आपने कहा कि मैं राजा की पुत्री होने के कारण अज्ञानी तथा हताश हूँ, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया, किंतु आप इन प्रबुद्ध, महान प्रबुद्ध राजाओं पर अज्ञानी होने का आरोप कैसे लगा सकते? वे तो सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे, फिर भी उन्होंने आपका अनुसरण करने के लिए सर्वस्व त्याग दिया और फलस्वरूप कभी हताश नहीं हुए। निसंदेह उन्होंने आपका सानिध्य प्राप्त किया। आगे 42 श्लोक में रुक्मणी कहती, कान्यम शयेत तव पाद सरोज गंधम आघ्राय सतमुखरितम जनतापवर्गम लक्ष्मीयालयं तु अभिगणय्य गुणगालस्य मत्या सदा उरुभयम अर्थ विवेक्त दृष्टि। आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती। चरण कमलों की सुगंध, आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत लोग गाते हैं, उनको सुगंध आपके चरण कमलों की मोक्ष प्रदान करती। और ये आपके चरण कमल ही लक्ष्मी जी का धाम है, लक्ष्मी जी इनसे अलग नहीं है, ये लक्ष्मी जी का धाम है आपके चरण कमल।
लक्ष्मी जी इन्हीं का तो पाद सेवनम करती, इन्हीं की तो पूजा करती, इन्हीं की तो सेवा करती, इन चरण कमलों की। इस सुगंध को सुनकर कौन स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी? आपके चरण कमलों की सुगंध सुन के कौन सी स्त्री होगी जो अन्य पुरुष की शरण में जाएगी? क्योंकि आप गुणों के दिव्य धाम है, अतः ऐसी कौन सी मत्य स्त्री होगी जो सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंतर्दृष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का अनादर करेगी जो आपके चरण कमलों में है, और किसी और पुरुष पर आश्रित होगी जो पुरुष स्वयं ही महान भय से आतंकित रहता। ये रुक्मणी ने बड़ी बोल्डली बोल रही कि उन्होंने कृष्ण को क्यों पति चुना। श्लोक तात्पर्य में श्लोक 16 में कृष्ण ने अपने बारे में दावा किया था कि गुणहीन है, समस्त गुणों से हीन है। लेकिन इस दावे के निराकरण हेतु भक्त रुक्मणी यह कहती है कि भगवान गुणालय हैं, समस्त गुणों के धाम है। एक ही क्षण में इस संसार के तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति एकदम असहाय और निरीह बन जाते हैं। भगवान समस्त गुणों के धाम है, इस संसार के लोग तो एक क्षण में संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एकदम असहाय और निरीह बन जाता है। हम देखते हैं कि जो अमेरिका में जो बॉक्सर था मोहम्मद अली, वो दुनिया का एक समय में सबसे पावरफुल व्यक्ति था बॉक्स, लेकिन बाद में उसको जब वो अपने उससे रिटायर हुआ उसको पार्किंसन का डिजीज हो गया। तो पार्किंसन का डिजीज मतलब व्यक्ति के हाथ पैर कांपते रहते हैं, सबसे असहाय हो गया जो सबसे पावरफुल था व्यक्ति, ये प्रैक्टिकली। तो निस्संदेह सारे शक्तिशाली नर नारियों के सारे शक्तिशाली नर प्राणियों के भाग्य में विनाश लिखा है, किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को विनाश होना है। किंतु भगवान का नित्य आध्यात्मिक शरीर सर्वशक्तिमान तथा अति सुंदर है, इसलिए महारानी रुक्मणी यहां तक तर्क करती कि भला कोई समझदार प्रबुद्ध स्त्री भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी की शरण क्यों लेने लगेगी। इस प्रकार से रुक्मणी ये भगवान की प्रशंसा कर रही। भगवान की और भी प्रशंसा करें कि आप मेरे अनुरूप है, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी परमात्मा आपको चुना है अपने पति के रूप में। और बोलती कि यद्यपि आप अपने आप में तुष्ट रहते हैं, जिससे शायद ही कभी मेरी तरफ ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। हालांकि आप अपने आप में तुष्ट रहते हैं और शायद ही मेरी तरफ कभी ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके केवल मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम बना रहिए दीदी। जब आपको ब्रह्मांड की सृष्टि करना रहती तब कभी आप मेरे ऊपर दृष्टि डालते हैं, जो निस्संदेह मेरे ऊपर आपकी कृपा है। इस प्रकार से कुंती जो रुक्मणी महारानी है, ये भगवान की एक के बाद एक प्रशंसा करती। ये आगे हम सुनेंगे प्रशंसा का। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा। रुक्मणी कृष्ण संवाद की जय। रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास जो है उसकी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम आगे की क्लास में उन प्रश्नों को लेंगे। हरे कृष्ण।